हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल गुड। तो ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट हो गई। वैसे तो मैं बैक टू बैक संडे टू संडे वीडियो डालता अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आप मेरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट हो गई, तो कोई बात नहीं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, ये इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। मैंने भाई कई सारे लोगों से सुना कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत काम आता है, तो मैंने सुना कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सपोर्ट होता क्या है। तो सीधा सीधा मतलब है सपोर्ट का, हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सपोर्ट मतलब होता है सहारा। जैसे हम किसी चीज़ को सहारा देते हैं तो उसको सपोर्ट देना होगा। जैसे धरती पर हम खड़े भी हुए हैं, तो वो किसकी मदद से, एक सहारे की मदद से खड़े हुए हैं। धरती पर भी हमारे नीचे धरती क्या कर रही है, हमको सहारा दे रही है। अगर हमारी धरती नीचे से हट जाए या फिर अर्थ हमारे नीचे से हट जाए तो हम गिर जाएंगे, यानी उसका सहारा ख़त्म हो जाएगा। उसका सहारा यानी ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी, तो हम मतलब जिस पोजीशन में उस पोजीशन में खड़े नहीं रह पाएंगे, उसको बोलते हैं सपोर्ट या फिर सहारा। तो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड कि व्हाट आई वांट टू से। तो अब इसके बाद बात करते हैं रेसिस्टेंस कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है धकेलना। जैसे कि सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, उसी की तरह रेसिस्टेंस का मतलब होता है धक्का देना। धक्का देना, धकेलना। जैसे कि ऊपर से किसी चीज़ को नीचे फेंकना, तो हम क्या बोलते हैं उसको, धकेलना। जैसे हम किसी पहाड़ पर खड़े हैं और हमने किसी चीज़ को धक्का दे दिया, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा नीचे। तो रेसिस्टेंस का मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिर्फ धकेलना होता है। जैसे हमें बादल धकेलते हैं, किसकी मदद से धकेलते हैं, ग्रेविटी की मदद से। आप बोलोगे कि कैसे धकेलते हैं। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या क्या कर रही है, ढकेल रही है। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो नीचे से हमें क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है धरती। और ऊपर से हमें सहारा दे रहे हैं बादल। बादल बोल के तो ग्रेविटी तो नीचे होती है, लेकिन फिर भी हम बादल बोल सकते हैं। एक फिजिकल कंटेंट मतलब फिजिकल फिजिकल सपोर्ट की वजह से हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, यानी किसी रेंज जो हमारी बादल की रेंज है, हम उसे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें क्या कर रही है, धकेल रही है। जैसे सीधी सीधी बात मैं आपको समझाऊं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी घर में खड़े हुए हैं, घर के अंदर, या फिर मान लीजिए कमरे में खड़े हुए हैं। हम एक कमरे में खड़े हुए हैं, तो कमरे का जो फर्श होगा वो हमें सहारा देगा, वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा। यानी हम उससे नीचे नहीं जा सकते, वो हमें ऊपर की ओर सहारा देगा। और हमारी जो छत होगी, यानी हमारी जो रूह होगी, वो काम करेगी हमें धकेलने का। अगर हम उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो वो हमें धकेल रही है, अगर हम किसी चीज़ से नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो वो हमें सहारा दे रही है। ये सीधा सीधा मतलब होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। यानी एक हाई एंड एक लो रेंज, जिससे हम ना ऊपर जा पाए ना नीचे आ पाए। उस अगर ऊपर वाली को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस, और उससे नीचे वाली को बोलेंगे सपोर्ट। जैसे मान लीजिए हम दो लकीरें खींचते हैं, यानी लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए लाइन ड्रॉ करते हैं, हम मार्केट की बात कर रहे हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब हमारा मार्केट एक रेंज पर कंसोलिडेट करके बाद ऊपर जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सपोर्ट। वैसे इसके बाद मैं आपको लैपटॉप में दिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, मानी रेसिस्टेंस वगैरह सब मैं आपको एक बारी चार्ट पर दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसे ही वॉइस ओवर की तरह समझाने वाला हूँ। तो जैसे कंसोलिडेट करने के बाद किसी रेंज के ऊपर जाता है तो वो सहारा ले लेता है, और जिस ऊपर से नीचे आता है तो वो धकेला जाता है रेसिस्टेंस की वजह से। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। एक कमरे में है, ऊपर वाली रूफ हमारी रेसिस्टेंस, नीचे वाली सपोर्ट। इसी के तौर पर मार्केट हमारा काम करता रहता है। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। तो आई होप गाइस यू आर ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। तो हम आगे बात करते हैं सीधे चार्ट पर आगे कि हम कैसे इनको बना सकते हैं। तो गाइस लेट्स गो टू चार्ट। तो ऐसे ही आ गए अपना अपने लैपटॉप पर। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट दिखता कहता है, और चार्ट पे जाके दिखाएंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको करता हूँ मिनिमाइज, और ये आ गए हम अपने ट्रेडिंग व्यू पर। तो सबसे पहले हम एक ऐसा चार्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें अच्छा वॉल्यूम या वॉलिडिटी देखने को मिले, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो
वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचने में। तो मैं इसको हटाता हूँ, सॉरी, और मैं चार्ट को सिलेक्ट करने वाला था वो आ गया। हम स्पाई के चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें। सॉरी, ये क्या हो रहा है। तो हम सबसे पहले स्पाई के चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा स्पाई का चार्ट, ये सबसे ऊपर ही है। ये चार्ट हमने सेलेक्ट किया, लेकिन हमने देखा इसमें कि वॉलीटिलिटी नहीं है, यानी कितने गैप बन रहे हैं। ये इंडियन मार्केट में ये तो हाल है कि इसमें गैपिंग बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैप है। देखो, आप देख सकते हो। तो यानी हम ऐसे चार्ट को फिर से ढूंढेंगे जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ गोल्ड। तो मैं गोल्ड पे जाके देखता हूँ कि उसका वॉल्यूम कैसा चल रहा है। वैसे तो गोल्ड का वॉल्यूम हमदम अच्छा चलता रहता है, तो हम गोल्ड को ही अभी चेक करते हैं। तो ये आए हम गोल्ड के चार्ट पे। हाँ, इस पे वॉल्यूम अच्छा है। इस पे आप वॉल्यूम देखोगे तो इस पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है। XAUUSD यूएस के गोल्ड पे। वैसे यहाँ से भी खुद ऑन कर सकता, सॉरी मैंने डायरेक्ट आपको फालतू में वो किया। हम इस पर भी देख सकते थे। और ये भी गोल्ड है, ये इंडियन गोल्ड है। तो मैं आपको 7 चार्ट बना के दिखाता हूँ। तो हम पहले थे उसी वाले गोल्ड पे जाते हैं। ये हमने पता नहीं कौन सा गोल्ड ऑन कर लिया है। हाँ, ये रहा। तो ये आ गए हम। अरे भाई, ये क्या हो रहा है को, सॉरी, वेट फॉर 1 मिनट। हम आते हैं गोल्ड फ्यूचर्स पे जाते हैं। हम चलते हैं गोल्ड फ्यूचर्स पे। तो ये आते हैं हम गोल्ड फ्यूचर के लिए। US डॉलर स्पॉट, US अपने पास। आवाज़ कम कर ले। तो ये गोल्ड वर्सेस US डॉलर, ये देखते हैं इस पर। हाँ, ये सही है, ठीक है। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस और चार्ट बनाने के लिए आना होगा। जो मेन बताता हूँ, मेन टॉपिक के लिए सबसे पहले अगर आपको एक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है तो सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि उसके लिए आपको कुछ नहीं, 1 आवर के चार्ट पर जाना है और आपको ये एक ऐसे हाई और एक सबसे लो और एक सबसे हाई जोन्स मार्क कर लेने हैं। ये बहुत काम के होते हैं, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेटेजी लगाओगे, अगर आपका मार्केट यहाँ से ऊपर या इसमें एंट्री मारता है तो आपके लिए सबसे अच्छा एंट्री जोन हो सकता है ये वाला। तो मैं तो बात करता था सीधी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो ये आ गए हम। अब मैं आपको बताऊँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। कि जैसे हम एक लाइन लेते हैं, ये रही, सॉरी, ये हमने एक ड्रॉ ली लाइन, यानी मार्क कुछ भी लाइन ली हमने। ये है हमारी अपर लाइन और ये लेते हैं हम एक लोअर लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा माना जाएगा रेसिस्टेंस। ये ऊपर वाला जिसको मैं अभी रेड कर देता हूँ, तो ये हमारा रहेगा रेड वाला जो रहेगा हमारा, यानी रेड वाली जो लाइन रहेगी हमारी रेसिस्टेंस, और जो ग्रीन वाली लाइन रहेगी हमारी वो रहेगी सपोर्ट। तो अब जैसे मैंने आपको सबसे जो एंट्री, मतलब मैंने जो वीडियो स्टार्ट की थी, जो सबसे पहले आपको बताया था कि एक छत होती है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करती है, और जो हमारी रूफ होती है, सॉरी, जो हमारा नीचे वाला होता है वो, सॉरी यार, जो हमारी धरती होती है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। जैसे आप देख सकते हो कि ये, और पास जाके दिखाऊँ कि ये सपोर्ट ले रहा है। एक यहाँ पे लिया, यहाँ पे सहारा लिया, फिर आगे यहाँ पे लिया, और फिर यहाँ से इसने ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। तो वो बात नहीं है। अब आप देखोगे ये रहा रेजिस्टेंस, भी कोई वो नहीं है। रेजिस्टेंस पे यहाँ पे इसने 1 बार 2 बार 3 बार धकेला, फिर यहाँ पे आके लेकिन थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश की, क्रॉस ओवर नहीं हुआ, फिर वो एंट्री मार गया उसी वाले जोन में। ये रहा हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और देखता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ बना के। और वैसे तो मैं इसी को ऐसे कर दूँ तो ये वैलिड रहेगा, ये रहा। और सॉरी, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कर दूँ तो ये हो गया सपोर्ट। यानी ऊपर से सहारा आ रहा है, नीचे से वो, सॉरी, ऊपर से धकेला जा रहा है, नीचे से सहारा लेके एक एरिया को क्रॉस नहीं करवा रहा है। यानी एक लिमिटेड एरिया, ऊपर वाली लाइन से लेकर नीचे वाली लाइन तक एक एरिया हो गया हमारे पास, जिससे ये हमारा चार्ट क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहा है। तो कुछ बात नहीं, बस यही होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस।
कोई वो नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आपको देखना है कि आगे भी देखना है पीछे देखना है, कहीं नहीं। बस आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें मतलब ऐसी दो लाइनें ड्रॉ करनी है जिसमें हमारा चार्ट वो कंसोलिडेट करता रहे। अब वो लाइन आपके ऊपर है कि कितने स्पेस में आप लाइन को रखते हैं या फिर कितनी वाली लाइनों को आप अफोर्ड कर पाते हैं। ये तो हो गया आपके लिए। और अब बात करते हैं, वैसे ये मैं बताऊं आपको कि सबसे ज़्यादा ये लाइनें इतनी वो नहीं रखती हैं जितना हमारा जोन रखता है। एक जोन, सॉरी लॉक हो गया, ये जोन सबसे अच्छा होता है क्योंकि आप जोन लाइन को लेके चलोगे तो लाइन कभी भी क्रॉस ओवर हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाया था मैंने, जैसे ये एक हमारा वैलिड है क्योंकि इसमें कई बार इसने धकेला है रेसिस्टेंस ने। लेकिन आप देखोगे नजदीक जाके देखो, नजदीक यानी आप 3 मिनट के चार्ट फ्रेम पे जाके देखोगे इस रेसिस्टेंस को, सॉरी अगर आप इसको 3 मिनट के रेसिस्टेंस पे जाके देखोगे तो आप देख सकते हो कि कई बार इसका ब्रेक डाउन हुआ है। कहाँ पर है देखो, ये आ गए हम। और आप देखते हो ये फर्स्ट टाइम इसको सपोर्ट किया, सेकंड टाइम भी किया, लेकिन थर्ड टाइम में इसने इसको क्रॉस कर दिया, फोर्थ टाइम में इसने सपोर्ट किया। अब आगे जाके देखते हैं, यहाँ पर भी इससे क्रॉस ओवर किया, यहाँ पर इसने थोड़ा सपोर्ट किया इसको, लेकिन यहाँ पर भी क्रॉस ओवर दे दिया। यानी हम एक लाइन पर देख सकते हैं हमारे रेसिस्टेंस को कितनी बार क्रॉस ओवर किया गया है कि हमारे रेसिस्टेंस को एक तो, अरे भाई आ जा, क्यों परेशान कर रहा है, अबे भाई आजा। एक तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और एक यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, और देखें आपके हिसाब से, हाँ आपके क्या सभी के हिसाब से देख सकते हो आप, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। यानी अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बैक होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो सपोर्ट था कहाँ गया, रिस्टार्ट करो, ये रहा। यानी जो हमारा एक रेसिस्टेंस था उसको कई बार ब्रेक हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बस आपको एक बार दिख रहा है। जब आप इसको एंट्री मारोगे, जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लोगे, जब आपको दिखेगा कि हमारे एक रेसिस्टेंस को कितनी बार सपोर्ट किया गया और कितनी बार उसको ब्रेक किया गया है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इससे अच्छा है, आप लाइन से अच्छा है, एक आप जोन क्रिएट किया करिए। क्या जोन? वैसे लाइन भी बहुत जगह काम करती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप जोन को ही क्रिएट करिए। अब जैसे मैं इसी वाली लाइन पर दिखाता हूँ आपको अभी जोन कैसे क्रिएट करेंगे। कि जैसे हम लेते हैं ये एक पैरेलल लाइन, कहाँ गई हमारी, कहाँ गई, ये रही। तो हम यहाँ से लेके, ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसको ऐसे खींच देते हैं, ऐसे। तो ये मानते हैं ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं सपोर्ट की। जैसे रेसिस्टेंस में होता है वैसे ही सपोर्ट में अगर आप देखोगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, तो उसमें भी आपको कई बार क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, कई बार उसमें भी क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, कई बार। तो ऐसे ही मैं आपको डिफाइन करूँगा कि लाइन से अच्छा हमारा, ओ भाई ये क्या हो गया, सॉरी इसको डिलीट कर रहा हूँ। लाइन से अच्छा हमारा क्या, जोन काम करता है। क्या जोन? क्या हो रहा है, चलो इसको नहीं, हम 2 लाइन ही लेते हैं, सीधी सीधी 2 लाइन ले लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं चलो हम। ओके ठीक है, ओके। ये बड़ा ज़्यादा हो गया, इसको भी कंट्रोल में लाता हूँ। ओके ये तो अगर हम देखेंगे अब इसको, हमको क्या कितनी बार इसका क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ मैं, ठीक है। अब आप इसका क्रॉस ओवर देखोगे तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। ये क्या ले लिया मैंने, हाँ
तो आपको सिर्फ एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्रॉस ओवर दिखेगा। अब जाते हैं हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये आ गए हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। रीसेट करता हूँ चार्ट को। ये आ गए हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा एक अभी रेसिस्टेंस वाले पे ही जाके कि क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी एक भी बार क्रॉस ओवर नहीं हुआ, ना यहाँ पर हुआ, ना यहाँ पर हुआ, ना यहाँ पर हुआ। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर भी सपोर्ट किया, यहाँ पर भी सपोर्ट किया, लेकिन एक क्रॉस ओवर देखने को मिला। यानी कितनी बार वैलिड हुआ? 1 2 3 4 5 बार वैलिड हुआ, लेकिन छठी बार इसने इसको क्रॉस ओवर दे दिया। यानी आप समझ गए होंगे कि हमारे रेसिस्टेंस की लाइन के मुकाबले एक चार्ट अच्छा वो काम करता है। अब देखते हैं हम इसको। यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं है, यहाँ पे भी सपोर्ट की, सॉरी 15 मिनट के पे देखते हैं। पहले रीसेट करूँ चार्ट को मैं, तो आपको शायद आपको दिख रहा हो, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिला है आपको, सिर्फ यहाँ पे क्रॉस ओवर है। अब जाते हैं हम 15 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। रीसेट करते हैं चार्ट को। तो ये आ गए हम 3 मिनट के चार्ट पे। अब जो सपोर्ट को देखते हैं, हमारा सपोर्ट कितना काम कर रहा है। हाँ, सपोर्ट ने देखा, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा गैप हो गया, उसमें कोई बात नहीं। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है कि हमारा एक ऐसा वैलिड जोन जिसमें हमारा जोन वो सॉरी चार्ट कंसोलिडेट करता रहे। अब ये पता नहीं हमको कितने टाइम तक करेगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार क्रॉस ओवर हुआ है, एक बार क्रॉस ओवर हुआ है सिर्फ। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे एक लाइन से अच्छा हमारा चार्ट जोन काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। आई होप यू हो बेटरली अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। अभी और दिखाता हूँ आपको दूसरे चार्ट पर क्या, इसी से आप समझ गए होंगे। अब जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और जोन देखते हैं हम कहाँ पे हमारा सपोर्ट और वो बनना है। वैसे आप बनाने के लिए कहीं भी बना सकते हो, आप 1 घंटे पे जाके तुरंत बना सकते हो। जैसे मैंने आपके 1 घंटे पे आया और तुरंत ही बना दिया, ये वाला जोन बनाया था आते ही, फिर ये वाला जोन बना दिया। मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट इस जोन में ही कंसोलिडेट करता रहेगा। अब इस जोन के बाद एक और, ये हमारा मेजर जोन माना जाएगा, और उसके बाद हम एक और रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश क्या आपको बनाते ही हैं हम। सर ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी को ले रेक्टेंगल को लेते हैं हम। सॉरी ये आ क्यों नहीं रहा है हमारा रेक्टेंगल सपोर्ट पर, रेसिस्टेंस पर मना क्यों कर रहा है? ये फिर नहीं आया, क्या हो रहा है भाई? आ क्यों नहीं रहा है? चलो हम 2 लाइन लेके चलते हैं, एक ये ले लिए, एक ये ले लेते हैं। कोई बात नहीं, वो इशू हो रहा होगा इसीलिए, वो बाद में फिक्स करूँगा मैं, अभी नहीं। ये हो गई हमारी। अब लेते हैं हम सपोर्ट को। हमारा सपोर्ट कितने वाला लिया है, तो हम यहाँ से सपोर्ट 2 ले सकते हैं सपोर्ट। एक तो इसने नहीं, सॉरी हम ऐसे इतना ही ले लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा चार्ट इसी दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है अभी। ये एक वाला, ये दूसरा आ गया, ये ले। अब मान लीजिए कि हमारा चार्ट, ये हमारा जोन है सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। अब हम इसको देख लें कितनी बार इसने सपोर्ट किया है इसको। 1 बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट किया इसको, तीसरी बार सपोर्ट किया, चौथी बार सपोर्ट किया। मतलब हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक भी बार इसने क्रॉस ओवर नहीं दिया, इसमें भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं आई, बस एक बार यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है इसने, वो भी 50 सपोर्ट पर दिया है। आप मान सकते हो कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ 4 या 5 बार सपोर्ट लेने के बाद वो बहुत, मतलब जितनी बार सपोर्ट लेता रहेगा उतनी वो भी वीक होता जाएगा। तो अब आते हैं हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये आ गए हम रीसेट करता हूँ टाइम उसको मैं, ढूंढो कहाँ गया मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये रहे। हाँ, अब देख सकते हो आप कि ये एक बार सपोर्ट, यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया,
तीसरी बार लिया, मतलब थोड़ा सा ही सपोर्ट लेके चला गया। चौथी बार सपोर्ट लिया, पांचवी बार सपोर्ट लिया। यानी जितनी बार सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस लेगा वो लाइन जोन उतना ही कमज़ोर होता जाता है। जैसे ये यहाँ पे जोन कमज़ोर हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, फिर हमारे उसमें आया कंसोलिडेट जोन में, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट नहीं हुआ, वो जोन तोड़ के चला गया। और फिर आप देख सकते हो अगर मैं इसको आगे भी खींचूँ तो इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा है। वो ऊपर वाला जोन कहाँ है हमारा, ये रहा, ये आप देख सकते हो उसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानता ही, मतलब आप इसको बड़ा छोटे वो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो उसको। ये तो आप समझ ही गए हो कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं, एक जोन होता है जिसमें हम कई बार मार खा जाते हैं। तो उसी में कंसोलिडेट करता रहा है। अगर मैं इसको भी आगे बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हो इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा आगे भी काम किया है, लेकिन एक बार ब्रेक होने के बाद, एक बार ब्रेक आया फिर 5-6 बार सपोर्ट मानेगा या रेजिस्टेंस मानेगा, उसके बाद फिर वो उस रेंज को तोड़ दे देगा। जैसे ये तोड़ा उसने, अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर जाता है तो उसके बाद अलग जोन में जाएगा। फिर हम देखेंगे कौन सा कहाँ पे जोन हमें जोन बनाना चाहिए सारे। तो आई होप यू गाइस मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक देते रहें और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को, जिससे आपको ऐसी नई नई वीडियो अपडेटेड मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।